नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश में अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल वादा किया गया है और ये वादा लिखित तौर पर सामने लाए हैं तेजस्वी यादव बिहार चुनाव के घोषणा पत्र में। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 8 दिन का वक्त बचा है। आज महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसे तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया गया। इस मैनिफेस्टो में वादों की भरमार है। पूरे राज्य को तेजस्वी यादव ने 20 प्रण के जरिए बदल देने का वादा किया है। क्या है इसमें, मैं आगे इस पर बात करूंगी। लेकिन घोषणा पत्र जारी करने वक्त वहां लगे पोस्टर को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। पोस्टर में तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर है और राहुल गांधी सहित बाकी नेताओं की छोटी छोटी तस्वीर। तेजस्वी प्रण पत्र पर उन्हीं की तस्वीर बड़ी है। सवाल दो है कि बीजेपी को क्या फर्क पड़ता है कि महागठबंधन में किसकी तस्वीर छोटी किसकी बड़ी है। और सवाल यह भी है कि ना सीएम फेस ऐलान पर ना घोषणा पत्र में राहुल गांधी मौजूद रहे। ऐसी क्या बात है? हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक अब कल से राहुल और तेजस्वी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक नई लड़ाई सामने आ गई है। लड़ाई नायक और जननायक की है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल को जननायक बताया है। 3 दिन पहले पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा जिसमें तेजस्वी को बिहार का नायक बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बच के रहना, जननायक की उपाधि की भी चोरी हो रही है। नायक जननायक पर आरजेडी के अंदर से भी आवाज उठ रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि तेजस्वी को जननायक बनने में टाइम लगेगा, अभी तो लालू के बेटे हैं। मुझे नहीं पता कि शायद ये डिप्टी सीएम का चेहरा भी मुस्लिम को नहीं मिलने के बाद का गुबार है या क्या बात है, क्योंकि अब तो ओवैसी सीएम पद पर दावा ठोक रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आवाज घर के अंदर से भी उठ रही है। बड़े भाई तेज प्रताप ने भी तेजस्वी राहुल को नायक जननायक पर खरी खोटी सुना दी है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज बिहार के जोकीहाट से पार्टी का चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी। पीके पर लोग जमकर फूल बरसाते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ही प्रशांत किशोर को 2 वोटर आईडी होने पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा है। प्रशांत किशोर का एक वोटर आईडी बिहार के रोहतास का है जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल का। 3 दिन में उनसे जवाब भी मांगा गया है। ऐसे में पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का, महागठबंधन के मैनिफेस्टो में सचमुच कोई रोड मैप है या सिर्फ वादों का पुलिंदा? नायक जननायक की लड़ाई, यही है आज सवाल पब्लिक। महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो दावे किए गए उसमें 20 महीने के अंदर हर परिवार से एक सरकारी नौकरी, सभी जीविका दीदी को स्थायी करके सरकारी नौकरी, सभी कॉन्ट्रैक्टर पर जॉब करने वालों की जॉब रेगुलर और पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने का वादा किया है। ऐसे कई वादे किए गए हैं। सवाल है कि आखिर तेजस्वी इन वादों को पूरा कैसे करेंगे? बीजेपी पूछ रही है और तेजस्वी ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते। एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहां से लाएंगे। ये खोखले दावों का पुलिंदा है जिसको बनाने वाले भी जानते हैं कि हमारी सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो दावा करने में क्या बुराई है? हर आदमी के घर पे एक सरकारी नौकरी निश्चित तौर पे दिया जाएगा। एक खोदा पहाड़ निकली चुईया, एक खोदा पहाड़ निकली चुईया।
दिल्ली से पटना वाया लखनऊ तक दिलचस्प लड़ाई नायक जननायक की हो रखी है। अपने नेता को जननायक बताने की इंडिया ब्लॉक में होड़ सी दिख रही है। भले राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी को ही जननायक से कमतर नहीं बता रही। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को जननायक बता रही है। आप खुद सुनिए। कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? जो लोग उन्हें पुकारना चाहेंगे पुकारेंगे। कोई मुद्दा है बताइए। अब कुछ लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं, कुछ उनको संत कहते हैं। क्या इसमें विवाद क्या है? जननायक तो कर्पूरी ठाकुर है। अरे वो बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर जी का कोई मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जननायक कहा, जिसको लेकर विवाद हम लोगों ने नहीं कहा, लोगों ने कहा। अब लोगों की जो भावना है उसका अपमान अगर करना चाहे कोई तो करे। जननायक जरूरी नहीं कि एक ही हो, किसी प्रांत में दो भी हो सकते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी जननायक हैं। हम लोग बहुत पहले से ये कहते आ रहे हैं कि अखिलेश यादव जननायक हैं। मतलब फ्रूट एक दावेदार तीन, क्या पता चौथा पांचवा छठा भी निकल आए। इंडिया अलायंस है भाई, क्योंकि अभी तो होड़ की शुरुआत भर है। मुख्तार अब्बास नकवी इसे कौन सी कसक बता रहे हैं, उनसे सुनिए। देखो ऐसा, ये गठबंधन जो है इसकी झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका लग चुका है। अब किसी गठबंधन की झालर में शॉर्ट सर्किट का झटका लग जाए तो आपको इसी तरह का जो है वो जो इनका सुल्तानी थसक है और सामंती कसक है वो जो है वो साफ दिखाई पड़ेगी। इनको भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज जमीन की हकीकत क्या है, जमीन की सच्चाई क्या है। दर्शकों, मैंने पहले ही कहा था कि लड़ाई कैसे हो रही है उसे समझें। दिल्ली में मोदी के सामने जननायक कौन? लखनऊ वालों का दावा है वो जननायक। आगे पटना वाले कह रहे हैं सबसे बड़ा नायक अभी बंगाल से जननायक का पोस्टर आना बाकी है, लेकिन वहां एसआईआर का उबाल है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि एसआईआर के चलते 57 साल के प्रदीप कर ने आत्महत्या की। ममता बनर्जी का आरोप है कि प्रदीप ने सुसाइड नोट में एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। ममता का आरोप है कि बीजेपी एसआईआर के जरिए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी प्रदीप के मौत की जांच की बात कर रही है और ममता बनर्जी पर झूठ बोलकर डर फैलाने का आरोप लगा रही है। सवाल अब पब्लिक पूछ रही है। सवाल आज पब्लिक का यही है, महागठबंधन के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी को हरा देने वाला रोडमैप या सिर्फ वादों का पुलिंदा? सवाल नंबर 2, महागठबंधन के लिखित घोषणा पत्र के ऐलान पर राहुल गांधी क्यों नहीं? बीजेपी का हाईजैक आरोप कितना सही? बिहार में एसआईआर शांतिपूर्वक तो बंगाल में एनआरसी के नाम पर सुसाइड के आरोप में कितनी सच्चाई? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर संजय कुमार राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ हैं, राजकुमार राजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी के, मोहम्मद तारिक खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तौसीफुर रहमान राष्ट्रीय प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है सुधा मिश्रा जी को, नेता है कांग्रेस पार्टी की। और सुधा मिश्रा जी, मेरा आपसे सवाल सीधा यही है कि इतने साथ साथ हैं तो दूर दूर क्यों हैं? साथ क्यों नहीं नजर आ रहे? अब कल का वादा है, कल तो देखा जाएगा, लेकिन यहां मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो गया, राहुल गांधी नजर नहीं आए। आज मैनिफेस्टो आ गया, राहुल गांधी नजर नहीं आए। और आप देखिए तस्वीरें क्या कह रही हैं, ये तो तेजस्वी का प्रण है, राहुल गांधी का प्रण कहां चला गया? और राहुल गांधी इतने छोटे से फोटो में समा गए, तेजस्वी जी इतने बड़े। सब ठीक ठाक है ना? गठबंधन में अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं चल रही? नमस्कार नविका जी। हमारा मुख्यमंत्री चेहरा घोषित है, हमारा घोषणा पत्र घोषित है। जो सरकार में है ना उनका मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है ना उनका घोषणा पत्र है, और वो सवाल कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है। तो कह सकती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी।
दिक्कत इस बात की है, जिस पार्टी ने बस फोटो जिमी होने का अपने पर लाइसेंस लगा रखा है, उसे फोटो ही दिखाई देगा। बिहार की जनता, उनके मुद्दे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जिस पत्रकारिता में प्रश्न होना चाहिए था कि महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया, अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया, वही मौजूदा सरकार न तो मुख्यमंत्री का चेहरा न घोषणा पत्र कुछ घोषित नहीं कर पा रही है, लेकिन सवाल खड़े कर रही है। सवाल खड़े करना विपक्ष का काम है और कर रही है मौजूदा सरकार। मतलब कितनी हास्यास्पद स्थिति हो सकती है। और उससे बड़ा हास्यास्पद यह है कि प्रश्न विपक्ष से पूछा जा रहा है कि फोटो छोटा बड़ा। अरे फोटो छोटा बड़ा, राहुल गांधी जी किसी फोटो फ्रेम में छोटे या बड़े नहीं हो जाएंगे। जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विधायक थे, वो सांसद के पद पे थे, तो उनका कोई छोटा नहीं कर सकता। आप बार बार जननायक को लेके इतना ज्यादा आपको लग रहा था कि बहुत जननायक कितने हो जाएंगे। जननायक कोई भी हो सकता है। जननायक का शाब्दिक अर्थ होता है नेता, अगुआ, सरदार, जो लोगों के आगे चलता हो। अब उस शब्दों के पर्यायवाची आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को शब्दों के जो संदर्भ है वो नहीं पता, और आप लोग प्रश्न करा करेंगे कि राहुल गांधी जननायक और कितने। जननायक हर कोई हो सकता है जिसमें मादा हो, जनता के मुद्दों, जनता के प्रश्नों और जनता की बातों को जनता से पूछकर लोगों से प्रश्न पूछने की और लोकतंत्र की झंडा फरवादार बनने की कोशिश करने की होती है, वो कर लेता है। तो जननायक तो कोई भी हो सकता है। और हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी सिर्फ जननायक अब तो मुझे लगता है कोई नेता नहीं रहा, सब जननायक ही हैं। पूरी इंडिया गठबंधन में अब जननायक ही हैं। किसी को नायक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं, कोई सीएम फेस नहीं, सब जननायक हैं। गुरु प्रसाद जी, लेकिन आपको क्या दिक्कत है? किसी का चेहरा छोटा हो फोटो में, बड़ा हो फोटो में, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप यूं ही तंज कसते जा रहे हैं महागठबंधन पर। नहीं, देखिए नाविका जी, बहुत दुखद है जब कहा गया कि भाई जननायक कोई भी हो सकता है। मैं बहुत इससे पीड़ित हूं। जननायक एक थे, जननायक एक हैं और जननायक एक ही रहेंगे। ये पुस्तक है, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह जी ने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। द जननायक कर्पूरी ठाकुर, वो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, सोशलिस्ट आइकॉन कर्पूरी ठाकुर वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन जनवरी 2024। कीवर्ड क्या है, ऑपरेटिव पार्ट क्या है कि वॉज अकॉर्डेड भारत रत्न इन जनवरी 2024। समस्या है, इनको संकर्षण ठाकुर की वो किताब पढ़नी चाहिए जहां लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कह के संबोधित किया था। इनको दिक्कत होगी जननायक से। इनको संकर्षण ठाकुर की वो किताब पढ़नी चाहिए जहां पे उन्होंने बोला है जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ थे तो लालू जी ने उनको जीप देने से मना कर दिया था। चलिए आप नहीं पढ़िएगा, मुझे पता है, लेकिन वर्तमान में बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान, माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी, राहुल गांधी जी कहते हैं ना दलित ओबीसी दलित ओबीसी, गए थे उनके घर पे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। भगीरथ मांझी को ये वादा करके आए थे, ये आश्वासन देकर के आए थे कि हम अपने संबल पे आपको चुनाव लड़वाएंगे। बेचारे भगीरथ मांझी गए, दशरथ मांझी जी के सुपुत्र गए, मिलने तक का समय नहीं दिया। बहुत बात करते हैं दलितों की। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम एयरपोर्ट के बाहर किसने पिटवा दिया था, बताइए ना आप जरा। बहुत बात करते हैं आदिवासियों की। महागठबंधन में आदिवासी अस्मिता की बात करने वाले जेएमएम को तो स्थान दिया नहीं आपने। अति पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था ना कि अति पिछड़ा डॉक्ट्रिन हम लेकर के आएंगे, अति पिछड़ों को टिकट देंगे। आपकी सूची आई है, कितने अति पिछड़े हैं उसमें? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। अरे शुद्ध रूप से। और घोषणा पत्र की आप बात करी थी नाविका जी, मैं बोलना चाहता हूं ये वक्फ के समर्थन में है। वक्फ संशोधन के कानून को वापस करेंगे। मैं तेजस्वी यादव जी को 2010 का लालू जी का भाषण याद दिलाना चाहता हूं। सदन के पटल पे लालू जी ने कहा था कि वक्फ के कारण पटना के डाक बंगला चौराहे पे एक प्रॉपर्टी को हथिया लिया गया है। आप राहुल जी के फोटो की बात कर रही थी। भाई जो व्यक्ति अपने पिता के फोटो को पोस्टर से हटा सकता है, जो व्यक्ति अपने पिता के विचारों को अपने भाषणों से हटा सकता है, जो व्यक्ति एक एक करके अपने भाई और बहन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, जो व्यक्ति बिहार को ठग सकता है, जो व्यक्ति कहता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे नाविका जी। ऐसा राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है। चार्ज शीटेड कन्विक्टेड लालू यादव और चार्ज शीटेड तेजस्वी यादव। मैं बोलना चाहता हूं, और ये मुख्यमंत्री पद की आप बात कर रहे थे ना, आप बात कर रहे थे कि भाई ये मोहम्मद होगा कि कौन होगा। इनके पास ये कहते थकते नहीं है। स्वर्गीय शरद यादव मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाले उस स्वर्गीय शरद यादव महान जनवादी समाजवादी नेता के बच्चे के लिए आपके यहां स्थान नहीं है। स्थान किसका है पता है नाविका जी आपको? एक दुर्दांत अपराधी, एक ऐसा व्यक्ति जिसने चंदा बाबू के 3 बच्चों को एसिड में नहला के हत्या कर दी गई थी। उस दुर्दांत अपराधी के बेटे को लालू जी अपनी कमरे में
राजकुमार राजन जी जवाब दीजिए, और जवाब इस बात का भी कि जननायक की तो होड़ लग गई है, उधर शाहबुद्दीन के बच्चे के लिए टिकट है। बिल्कुल, और जननायक की होड़ लग चुकी है। और दूसरी तरफ मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो आपने वादे किए हैं, वादे आपने कहा है कि इसमें आप ऑर्डिनेंस ले आएंगे 20 दिनों के अंदर, लेकिन पहली नौकरी देने में 20 महीने का समय आपने मांग लिया है। मैं पूछना चाहती हूं क्या होड़ लगी हुई है जननायक की? पूछना चाहती हूं कि सब ठीक ठाक है? ये जो तस्वीरें बता रही हैं अपनी दास्तां, इसका क्या करेंगे? और जननायक नायक कहने में तो आपके अपनी पार्टी के अंदर इतना अंतर्विरोध है। वहां अब्दुल बारी साहब कह रहे हैं कि आपको समय लगेगा अभी जननायक बनने में। तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं, जननायक अब उत्तर प्रदेश उपाधि शिफ्ट हो गई है। चल क्या रहा है महागठबंधन में? नाविका जी, प्रश्न तो यह है कि एनडीए में जो षड्यंत्र चल रहा है, जो विसंगतियां चल रही है, उस पर बात नहीं करके आप इंडिया गठबंधन की विसंगतियों पर बात कर रही है। इंडिया गठबंधन तो क्लियर है, स्पष्ट है कि हमने भावी मुख्यमंत्री की घोषणा कर दिया। हमने घोषणाएं कर दी कि हम बिहार को क्या देने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है हमारा, क्या हम रूल आउट कर रहे हैं, कौन सी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, बिहार को नए बिहार कैसे बनाना है। खैर, बुनियादी प्रश्न यह है कि जो आपने नायक की बात की और कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में बात की, आज वो लोग कर्पूरी ठाकुर के पैरोकार बन रहे हैं जो कभी 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने जो पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया था और 1978 में जनसंघ ने सरकार गिरा दिया था। ये तो सबने देखा है, और किस तरह की गाली गलौज, किस तरह के अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया था। 1990 में आरक्षण लागू होने के उपरांत जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, कमंडल लेकर निकल गए और सरकार गिरा दी गई थी। ये तो पूरा देश जानता है इनका चरित्र। बहरहाल, माफ कीजिएगा, थोड़े आपके फैक्ट्स में प्रॉब्लम है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में किसने डाला? जिनकी फोटो आपने छोटी की हुई है ना, उस पार्टी ने डाला था। उनके साथ तो आप अलायंस में बैठे हैं। आप ये लेक्चर दे किसको रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, राजकुमार राजन जी, थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान आपको होना चाहिए इससे पहले कि आप फैक्ट्स को ही तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दे। नाविका जी, 2007 में जो शैक्षणिक आरक्षण लाया था, अर्जुन सिंह ने लाया था। ये तो देश देखा है। इन लोगों ने क्या लाया? 1978 में सरकार गिराई, 1990 अच्छा, सीधा 1990 से कट करके हम 2007 पर आ गए। अब संजय कुमार जी, 1990 की तो बात हमने छोड़ दी, हम 2007 पर आ गए और उसमें हम हीरो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। अब बता दीजिए, नायक जननायक कौन है, क्या जरा बता दीजिए। नाविका जी, एक आर्थिक अपराधी को सीएम फेस बना के पूरा महागठबंधन इतना पुलकित है कि बता नहीं सकता हूं। वो आर्थिक अपराधी जिस पर 21 केसेस हैं, इन्होंने अपने हलफनामा में दायर किया, 21 केसेस हैं। 9 साल तेजस्वी जी एमएलए रहे हैं। 9 साल में इनकी इनकम 13 करोड़ दिखाया है इन्होंने। आप कौन सा जॉब ऐसा कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं जिसमें आपने 13 करोड़ रुपया जो है आपने कमा लिया? कमाल का काम करते हैं आप। उसके अलावा 200 ग्राम बच्चे के पास सोना है। तो ये जो आर्थिक अपराधी को ये लोग बना के इतने खुश हैं, और मैं तो इनके घटक दलों के बारे में सोचता हूं। आप कम्युनिस्टों का हालत देखिए। जो कम्युनिस्ट जिसका कॉमरेड चंद्रशेखर जेएनयू का अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, जिनको सब हीरो मानते थे, है ना, उनको सिवान में जिसने मरवाने का काम किया, खत्म करवाने का काम किया, उसके बेटे को बेडरूम में बुलाकर टिकट दिया जाता है। तो ये तो इनकी नीयत है। रही बात नीति की, तो जो ये 3 करोड़ जॉब जो देने वाले हैं,
उसमें दो मूलभूत प्रश्न हैं जो सारी दुनिया पूछ रही है। एक तो सबसे बड़ा सवाल यह है उसमें, और हर पब्लिक पूछ रही है, अर्थशास्त्री तो बिल्कुल घबरा गए कि ये कौन सा जो है 20 महीने में क्या जादू करने वाले हैं कि ये हर घर में सबको नौकरी देने वाले हैं। कौन सा अर्थशास्त्र है इनके पास। और आज ये कह रहे थे कि हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमारे तेजस्वी जी कह रहे थे हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमारे पास एक्सपर्ट्स ने बनाया। आज तक किसी एक्सपर्ट्स ने इनका एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये पैसा कहां से आएगा। नंबर 2 इसी में कि एक घर में ये तो दलित अति पिछड़े लोग जो हैं जिनको कि आरक्षण मिल रहा है आज के समय में जॉब्स में, एक घर में मान लीजिए कि 4 है, एक दलित का परिवार है या अति पिछड़ा का परिवार है, 4 लड़के हैं वहां पे, 4 लड़के हैं या भाई बहन है, किनको जॉब्स दोगे आप? आप जवाब दीजिए राजकुमार राजन जी, जवाब दीजिए। कई सवाल उठाए डॉक्टर संजय कुमार ने, जवाब दीजिए। ये कौन सा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? कौन सा सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं? आप काहे इतना घबरा रहे हैं संजय कुमार जी? आप तो ये चिंता कीजिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप उस पर तो जवाब देते नहीं है। वो तो बन ही रहे हैं, वो तो बन ही रहे हैं। वो तो मैं कब बोला कि नहीं बन हास्यास्पद है कि प्रश्न चिन्ह वो लोग खड़े कर रहे हैं जो अभी संशय में है कि चीफ मिनिस्टर की नाम की घोषणा उनके नेतृत्वकर्ता का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं एक आगाह कर रहा हूं कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की तरह होंगे, क्योंकि जेडीयू में जो 2 पार्ट है, जेडीयू में एक समता पार्टी का जन्म हुआ था जो सोशल जस्टिस की पैरोकार थे, एक गुज्जा पार्टी जन्म लिया है जो गुज्जा पार्टी बीजेपी से मिला हुआ है, पूरे जेडीयू को जेल के बाहर इसकी चिंता कीजिए। मौका आते वो चलेगा उनको जो नायक और जननायक बनाने में लोग लगे हुए हैं, चाहता हूं पहले तो उनकी चिंता कीजिए, उनकी चिंता कीजिए। वो रिसर्च के आधार पर बना है, अनुसंधान के स्तर पर बना है। उस परिवार से न तो आए हैं न परिवारवाद को पढ़ाए हैं। नीतीश जी की तुलना राजनीतिक नेतृत्व करने की अगर क्षमता होगी से करना तो सब चीज पूरा हो सकता है। 21 एक नए बिहार को बनाने के क्रम में क्रिमिनल 20 है, साल में जो और बिहार जो का इन लोगों ने 9 दशा साल किया। में 9 साल में नए बिहार बनाने का एक मौका आपको पहले भी मिला था राजकुमार राजन, और बिहार को और देश को याद है तब क्या हुआ था। लेकिन आज सवाल कुछ और भी है। सवाल यूपी में भी है कि अब जननायक वहां से आएगा, तो अगर जननायक यूपी से है तो वो जो दिल्ली में है वो कौन है? वो जो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी के नेता, और वो जो नायक हैं बिहार में वो कौन है जिनकी अपनी ही पार्टी सवाल खड़े कर रही है। और मंजुला अवस्थी नोएडा यूपी से पूछ रही हैं, जैसे जमीन के बदले नौकरी का गोलमाल हुआ, क्या महागठबंधन के वादों का भी ऐसा ही गोलमाल है? अमरीक सिंह मोहाली से पूछ रहे हैं, प्रण भी तेजस्वी का, पत्र भी तेजस्वी का, राहुल गांधी इसमें कहां है? क्या चुनाव से पहले गठबंधन की गांठ खुल गई है? अब तारिक खान भाई, ये सवाल जब जनता पूछने लगती है तो बाय गॉड दाल में कुछ काला लगता है। यहाँ तो दाल ही काली नजर आ रही है। जननायक से कम कोई है नहीं, महागठबंधन का नेता कौन? ये सब लोग अपने आप को कम से कम इंसान तो कह रहे हैं, और हमारे महामानव हैं वो अपने आप को खुद से इंसान से ऊपर बता देते कि मेरा जन्म सुपर नेचुरल किस्म से हुआ है और वो इंसानी ताकत से ऊपर है। उनका नाम पता ही क्या है? मुझे नहीं पता नहीं, आप जानती होंगी, अभी चर्चा कीजिएगा उनका नाम क्या था। अच्छा, अब बताता हूं, जनता का काम जो करता है वो जननायक कहलाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो 8वें तक की कक्षा जो पढ़ाई थी फ्री कर दी थी, ये कितनी करेंगे? क्या किया इन्होंने? अभी कोई सवाल उठा रहा था कि पैसा कहां से आएगा, आपने सबको 10-10 हजार रुपए बांटे, वो कहां से आएंगे? आपने बताया, आपने जस्टिफाई किया, कहां से आएंगे? आपने नहीं बताया। छोटी फोटो बड़ी फोटो, अरे भैया आप लोग जो यमुना नदी है हमारी मां है उसको छोटा कर दिया, बड़ी नदी को एक आर्टिफिशियल नदी बना दी, छोटी कर दी। तो आप लोग तो नदियों को छोटा कर देते हैं, यहां तो फोटो की बात है। जनता का नायक वो है जो जनता की कसौटी पे खरा उतरेगा और जनता तय करेगी कि कौन जन नायक है, कौन लोक नायक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब जनता को आप नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए कर्पूरी ठाकुर की तरह, तब महामानव बनिए। नीतीश साहब को बना लीजिए, उन्हीं से कह दीजिए बता दें क्या क्या देंगे, बता नहीं पाए। खैर वो तो मुख्यमंत्री का चेहरा है भी नहीं।
सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है इनके, और सम्राट चौधरी अखिलेश बाबू जननायक है या राहुल गांधी जननायक है? आप मुझे इतना ही बता दीजिए तारिक खान भाई, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। आप पहले बीजेपी से सवाल ले लीजिए, क्या महामानव है मोदी जी? इंसान नहीं है, सुपर नेचुरल इंसान है। अच्छा, मैं उनसे पूछ लूंगी, लेकिन आपका सवाल उन तक पहुंचा दूंगी। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। समाजवादियों की नजर में जननायक लोकनायक अखिलेश जी हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार। चलिए जी, सुधा मिश्रा जी सुन लीजिए यहाँ वहां तेजस्वी जी बड़े हो गए फोटो में, और यहाँ पर अखिलेश जी आ गए हैं मैदाने जंग में। अब राहुल गांधी जाएंगे कहाँ? गुरु प्रकाश जी बहुत से सवाल उठाए हैं, तारिक खान भाई ने जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे बड़ा विचित्र लगता है। मैं बोल सकता हूँ नविका जी? जी बोलिए। नविका जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा था जी। वो सबसे बड़ा पद है। हाँ, मैं किसी के ऊपर बोलता नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है। नहीं, देखिए, मैं भी सुन रहा था और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। ये स्वर्गीय शरद यादव से बड़े समाजवादी हैं क्या ये लोग? जॉर्ज फर्नांडिस से बड़े समाजवादी हैं क्या ये लोग? नीतीश कुमार जी से बड़े समाजवादी हैं क्या ये लोग? खैर चलिए, इसका सवाल का जवाब वो लोग खुद करें, आत्ममंथन करें। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में आपने कुछ कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, वो दूसरी पीढ़ी के नहीं है। वो चार्टर प्लेन में बैठ करके अपना केक नहीं काटते हैं, वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नहीं करते हैं। लेकिन बात हमें समझनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी की आलोचना, प्रधानमंत्री जी को गाली देना, इस चुनावों को इतिहास में राधिका जी कैसे याद रखा जाएगा? इन चुनावों को इतिहास में ऐसे ही याद रखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के मंच पे, कांग्रेस पार्टी के नेता की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और एक अति पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई थी। अति पिछड़ी जाति के स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई थी। और ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। मैं के बीच नहीं बोल रहा हूं। देखिए नविका जी, ऐसे नहीं होता है। आप कहिए तो इनके ऊपर मैं चिल्ला लूं, आप फिर गाली देंगे क्या? आप फिर गाली देंगे क्या? आप प्रधानमंत्री जी की मां को जिस प्रकार आपने गालियों से संबोधित किया था, यही आपके संस्कार है ना? यही आपके संस्कार है। शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है, दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है आपके पास। शाहबुद्दीन के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने बोलिए ना आप लोग। ओसामा के लिए टिकट है, ओसामा के लिए टिकट है, लेकिन बाकियों के लिए टिकट नहीं है। ये सवाल जायज सवाल है। और सुधा मिश्रा जी बताइए ना, इतने जननायक में राहुल गांधी क्या करेंगे? जी नविका जी, आपको शायद पता होगा, मैं ये मान के चलती हूँ कि राहुल गांधी सदन में, लोकसभा में बैठने वाले नेता प्रतिपक्ष है। मानती तो शायद पूरे देश को और सबको पता होगा, लेकिन आप बार बार यही प्रश्न खड़ा कर रही हैं। मानती है? नहीं, मानना नहीं है, वो है। सुधा मिश्रा जी, मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि आप ही की पार्टी सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर नीचे जननायक लिखती है, तो मुझे पूछना पड़ता है ना। अब आप पढ़ के आती नहीं है, मैं पढ़ के आती हूँ, मेरा काम है ये सब देखना। आप कभी देखे? आप लोग नेता लोग हैं, देखे ना सही, लेकिन मैं देखकर आती हूँ, इसीलिए पूछती हूँ कि 3 जननायक हो गए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन खैर, बंगाल की तरफ चलते हैं। और तौफीकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इधर तो इंडिया अलायंस में जो चल रहा है वो आपके सामने है, मैंने दिखा दिया। जननायक की होड़ लगी हुई है, उधर फोटो की मार लगी हुई है, कोई छोटा कोई बड़ा। राहुल गांधी दिख नहीं रहे तेजस्वी जी के साथ अब तक, जब से चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ। मुझे लगता है सितंबर के बाद वो गए नहीं बिहार। वहां तो जो चल रहा है सो चल रहा है, लेकिन बिहार में तो एसआईआर ठीक ठाक हो गया। अब बंगाल में आते ही अब आपने कह दिया सुसाइड हो रहा है, क्योंकि एनआरसी है वो। 8 बार पहले 1951 से 2004 के बीच में 8 बार एसआईआर हुआ, वो एनआरसी नहीं था, ये एनआरसी कैसे हो गया? नमस्कार नविका जी, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था और आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कहने के लिए वक्त दिया। देखिए, पहले तो इंडिया गठबंधन के बारे में बोल दूं, देखिए ये हमारी घर की बात है और इसमें किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम एलके आडवाणी और मोदी जी के बीच में नहीं पढ़े थे, वैसे ही हमारे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल आपसी की बात है। और कौन जन नेता बनेगा, किसकी फोटो छोटी हो गई, कौन कहां चले गया, दैट्स वो लेटर वाली बात है, वो देख ली जाएगी। देखिए, अब आप
रही हैं कि आप नहीं कह रही हैं, आप कह रही थी कि बीजेपी कह रहा है कि आरोप लगाया गया है, ममता बंदोपाध्याय ने आरोप लगाया है कि किसी ने सुसाइड कर लिया। देखिए प्रॉब्लम यही है कि जब कोई इंसान अपनी जान गंवा देता है तो भाजपा कहता है ये आरोप है, मगर जब भाजपा कुछ कहता है तो वो गंगा जल हो जाता है, वो उनसे नहा लेते हैं। और हम जब कोई अपमान करते हैं तो वो कहा जाता है कि नाले के लोग, ये तो नाला से आए, ये बिल्कुल झूठे हैं। ठीक है, तो ये बोलना बहुत मुश्किल है। मगर देखिए 57 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उन्होंने सुसाइड नोट छोड़ा। अब ये सुसाइड नोट तो ऐसा नहीं कि ममता बंदोपाध्याय के बोलने पे छोड़ दिया, उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा। अब आप समझिए किस तरीके से एक फियर मॉन्गरिंग, किस तरीके से एक डरावना खेल खेला जा रहा है, जिसमें बीजेपी ये कहता है, मैं नविका कुमार का नाम नहीं लूंगा, जिसमें बीजेपी ये कहता है कि बिहार में तो सब कुछ सही था, बंगाल में किस तरीके से डराया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा बिहार में सब कुछ सही नहीं था। पहले 40 लाख लोगों का नाम काट दिया गया 10 दिन के अंदर, उसके बाद कोर्ट से वापस से फटकार लगा, फटकार लगने के बाद कहा गया समझाइए आपने क्यों काटा है। तब जाकर ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो लाइन पर आए। ज्ञानेश कुमार जी को एक बात बहुत समझना जरूरी है कि ये जो सोने के परत पे वो खेल रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि सोने का पानी जो है कभी ना कभी वो गिरेगा, सरकार कभी ना कभी वो गिरेगी। तब ज्ञानेश कुमार जी कहां जाएंगे और किस किस को जवाब देंगे। जिस तरीके से वो अन्याय कर रहे हैं और भाजपा इलेक्शन कमेटी को चला रहे हैं, ये सबके नजर के सामने है नविका जी। SIR और आज अभिषेक बैनर्जी ने धमकी भी दी है कि वो जब ये सरकार गिरेगी तो उन्हें कहीं पाताल लोक से भी निकाल कर ढूंढ लिया जाएगा। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं अभिषेक बंदोपाध्याय का, प्लीज नविका जी मुझे वक्त दीजिए। अभिषेक बंदोपाध्याय ने एक चीज बताया, नविका कुमार जी आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप बिल्कुल प्रिपेयर होके आती हैं, गुरु प्रसाद साहब हम मेरे साथ में बैठे हैं, मुझे आप ये बताइए, आप बंगाल में कर रही हैं, आपने हमें लॉलीपॉप दिया कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है। मगर जो बांग्लादेश का बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मेघालय से भी आता है, वहां पर SIR नहीं हो रहा है। जो म्यांमार का बॉर्डर बंगाल से सटता भी नहीं है, जो बंगाल से चिपका हुआ भी नहीं है, जो बंगाल से कनेक्टेड भी नहीं है, मगर आप इसलिए बंगाल में SIR करना चाह रही हैं। आप कह रही हैं कि भाई रोहिंग्या यहां पर रहते हैं, बांग्लादेशी मगर रहते हैं, मगर असम में बांग्लादेशी नहीं है, अरुणाचल में बांग्लादेशी नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, नागालैंड में। बहुत सारे सवाल हैं आपके। असम का जवाब तो CEC ने कल दे दिया था, आपने ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा असम का जो NRC है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो रहा है और वो अलग से देखा जाएगा। लेकिन बहुत से सवाल उठाए, गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिहार से लाइव हूं नविका जी, और मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है, मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मैं खुद भी बिहार में पटना में बांकीपुर विधानसभा का वोटर हूं। SIR की प्रक्रिया हुई, बिहार में किसी को दिक्कत नहीं हुई। बिहार में लगभग 7.5 करोड़ वोटर हैं, उनमें से किसी का कोई क्लेम नहीं आया, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तर के नेताओं को दिक्कत नहीं हुई, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं को दिक्कत नहीं हुई। देखिए नविका जी दिक्कत क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में एक बार नहीं कई बार कहा है that SIR is a constitutionally mandated exercise. It is being done as per the provisions of the Constitution, Article 324, 325, 326. Point number 1. Point number 2, पश्चिम बंगाल में दिक्कत क्या है? हमें आज भी याद है, भाई कहा ना आपने, अभिषेक बंदोपाध्याय का नाम लिया कि भाई हम देख लेंगे, देखा है। 2 मई को खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव, जो वायलेंस वी सॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो संदेश खली में इनके नेता के द्वारा, इनके नेता के संरक्षण में दलित आदिवासी महिलाओं की हत्या, रेप, बलात्कार जो हुई, वो हमने देखा है। आपके देख लेने का क्या मतलब होता है, वो हमने देखा है 2 मई 2021 को भी, वो हमने देखा है 2023 संदेश खली में भी, मैंने अभी देखा है खगेन मुर्मू में भी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर, आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे। हमने देखा है पश्चिम बंगाल में सांसद सुरक्षित नहीं है नविका जी। खगेन मुर्मू एक आदिवासी समाज का जो सांसद है वो खुद सुरक्षित नहीं है, दलित आदिवासी तो छोड़ दीजिए। और ये बात SIR की करते हैं, बिहार में ना तो कोई क्लेम है, ना तो कोई ऑब्जेक्शन है। एक पूरे के पूरे रूटीन प्रोसेस में आपने पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया। 57 दिनों से नविका जी बिहार में चुनाव चल रहा है, 57 दिन हो गए, राहुल गांधी जी ने पटना का, बिहार का चेहरा नहीं देखा है। कोलंबिया में कॉफी बनाने से फुर्सत नहीं मिल रही है, चुनाव हार जाएंगे और उसकी पटकथा लिखी जा रही है। पुरानी दिल्ली में इमरती भी बनाई थी उन्होंने, चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर के। सिर्फ कॉफी नहीं, इमरती का भी उन्होंने जायजा लिया था। मैं आ रही हूँ, तौफीकुर रहमान आ रही हूँ, लेकिन पब्लिक के सवाल हैं। संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, क्या बिहार चुनाव में तेजस्वी का हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा
राहुल गांधी के खटाखट मॉडल से प्रेरित है? शिवराम वैद का पुणे से सवाल है, आरजेडी लालू यादव को महानायक बताती रही है, क्या तेजस्वी नायक बनकर लालू यादव के जंगल राज वाले रास्ते पर ही चलेंगे या कोई अलग रास्ता होगा? जवाब दीजिए राजकुमार राजन जी। नाभिका जी, देखिए, जो कुछ भी हमने मैनिफेस्टो में लाया है उसके पीछे का रिसर्च अनुसंधान है, उसके पीछे का एक खोज है, क्योंकि बिहार 20 सालों से बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए, 2 दशक बहुत समय होता है, एक पीढ़ी तैयार हो जाता है। इनके विकास का मॉडल तो माननीय प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष है नीति आयोग, वह दर्शा रहा है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, सबसे अधिक पलायन बिहार में होता है, जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार में सबसे कम है, जो कुपोषण का रेशियो है बिहार में सबसे ज्यादा है। हुई या आपके जमाने में भी थी? साक्षरता दर है वो है। आपके जमाने में भी थी या अभी हुई सबसे नीचे आए? मैं पूछना चाहती हूँ ना, आधा सच मत बताया करिए, और ये आधा सच ही दिक्कत है। सुधा मिश्रा जी, मुझे बता दीजिए, अगर राहुल गांधी का खटाखट मॉडल कहीं चल रहा हो तो तेजस्वी जी के साथ शेयर कर लेना खटाखट मॉडल। कर्नाटक में पॉट होल भरने के लिए पैसा नहीं बचा है, तेलंगाना में कुछ हो नहीं पा रहा है, हिमाचल प्रदेश की हालत आप जानती हैं, बताइए तो सही, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। नविका जी, पहले कसम खाइए कि बोलने देंगी और बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप 5 सेकंड से बोल मुझे सह नहीं पा रही हैं। गंगा की कसम बोलिए। आपने कहा कि आधा सच, आप लोग जी थैंक यू। दर्शकों देख लीजिएगा, भगवान की कसम खाने के बाद कितने देर मुझे बोलने देती है, कितना देर सह पाती है मुझे। मैं पूरे 45 सेकंड दूंगी, तो टाइमर शुरू होता है। आप चाह रही हैं, थैंक यू थैंक यू। जिस आधे सच की बात कर रहे हैं उसके आधे का आधा बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो पूरा झूठ बोलते हैं और आप उसको आधा कर देती है सच के रूप में। जो तेजस्वी ने नौकरियां दी यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को 17 महीने में, उस सच को आप छोड़ दे रही हैं, उसको आपने झूठा कर दिया। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो में अगर लिखा है कि सरकारी नौकरी देंगे, आपको एतराज किस बात का है? लोग आगे बढ़ जाएंगे, लोग नौकरी पा जाएंगे, बराबरी करने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे। इस सच्चाई से भागने के लिए उसी सच को झूठ फैलाना है और प्रश्न उससे पूछना हो जो प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में दूसरे नंबर पे आता है। आप उसको करिए, वो जो है वो इस देश का प्रतिपक्ष का नेता है, सदन में बैठ के प्रश्न पूछता है, जो संवैधानिक अधिकार है इस देश का, और आप उसको कह रही है वो जो है जो अधिकारों की बात करता है, वो जो है सच्चाई की बात करता है। तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं, दे सकते हैं, दे रहे हैं, ये खलबली है आज के लोगों में जो 20 सालों में वो काम नहीं कर पाए हैं। सुधा जी, आपने 45 सेकंड में मुझे कोई तरकीब नहीं बताई जिससे मैं ये समझ सकूं कि 3 करोड़ नौकरियां आएंगी कहां से। अब आपके मैनिफेस्टो में लिखा है सर आंखों पर, लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि पैसा कहां से आएगा, 3 करोड़ नौकरियां कहां से आएंगी, ऊपर से भगवान जी देंगे, गंगा मैया देगी, ये सवाल पूछूं क्या छोड़ दूं? पत्रकारिता छोड़ दूं और आप डराती रहे और मैं डर के बैठ जाऊं? डरने वालों में से हम नहीं है, जितनी आपकी उम्र नहीं है उतनी मेरी पत्रकारिता है। लेकिन गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। आपके पत्रकारिता 10,000। मैं सुन रहा था और बहुत सारे सवाल आए हैं नाविका जी। मुझे 45 सेकंड, अरे भाई अब ऐसे 45 सेकंड मैं नहीं चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड भी आप दे दीजिए, और मैं इनकी बातों का जवाब देना लंबी। चाहता हूं। मैडम इतनी छोटी फोटो है, इतना ही समय मिलेगा किसी भी डिबेट में। अब हाँ, नहीं देखिए नाविका जी, बहुत सारे सवाल आए हैं अभी। मेरे आरजेडी के भी साथी ने पूछा, कांग्रेस की भी नेत्री ने पूछा, प्रति व्यक्ति आय कितनी थी आपके समय 2005 में? 6,000। आज कितनी है? 11 गुना बढ़ गई है, 66,000 हो गई है। बिहार का बजट कितना था आपके समय? 23,000। आज कितना है? 3.5 लाख करोड़ है। कितना IIT था? कितना IIM था? कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे? कितने एयरपोर्ट थे? सड़कें कितनी थी? बिजली कितने घंटे आती थी? लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट क्या था? IMR क्या था? MMR क्या था? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या थी? पहली बात। दूसरा, तेजस्वी यादव जी नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे। नाविका जी एक शब्द बोलना भूल जाते हैं। 10 लाख में नौकरी देंगे, 20 लाख में नौकरी देंगे, जमीन के एवज में नौकरी देंगे। हम नहीं कह रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में ये स्थापित हो गया है। कन्विक्टेड चीफ मिनिस्टर और चार्जशीटेड तेजस्वी यादव। पिता कन्विक्टेड है लालू यादव और खुद तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। और अब तो दिखा दिया, उन्हें ट्रेलर दिखा दिया है भाई।
तेजस्वी यादव जी 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन गए थे? हम पूछना चाहते हैं आपसे। डिलाइट कंपनी थी ना। वैसे ये सवाल तो सारे नेताओं से पूछा जा सकता है, क्योंकि बाकी इकोनॉमी जितनी भी तेज रफ्तार से चल रही हो, सबसे ज्यादा अमीर होने वाले इस देश के नेता ही होते हैं। ये तो पब्लिक भी मानती है। पार्टी छोड़िए, पार्टी एग्नोस्टिक, सारे नेता अमीर, सारी जनता गरीब। लेकिन प्रदीप्तो बैनर्जी का कोलकाता से सवाल है, क्या एनआरसी का डर दिखाकर ममता बनर्जी एसआईआर के नाम पर झूठ फैला रही हैं ताकि वोट बैंक बचा रहे? महेंद्र हरित कैथल हरियाणा से पूछ रहे हैं, शहाबुद्दीन का जयकारा लगाने वाले तेजस्वी यादव कैसे जननायक हो सकते हैं? क्या असली जननायक होते तो ऐसा करते? एनआरसी का सवाल आपके लिए तौफीकुर रहमान साहब। देखिए, प्रदीप्तो जी जो पूछ रहे हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है पूछने के लिए, पर डर किस बात की? डर हम क्यों फैलाएंगे? वो तो आपने बिहार में फैलाया, वो तो आप जब असम में पहले आपने जो एनआरसी शुरू किया था, पहले आपने वो फैलाया। तो बंगाल में किस बात की डर है? बंगाल में बस इसी बात की डर है कि जब आप किसी का नाम काटे तो बिल्कुल एक्सप्लेन करें कि आप नाम क्यों काट रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी ना करे जैसे आप बिहार में करने वाले थे। जैसे गुरुजी कह रहे थे कि भाई मैं पटना में रहने वाला हूं, पटना में कोई इंसान आया नहीं। मुझे नविका जी एक बात बताइए, अभी भी बिहार में कई लोग हैं जो सुबह का नाश्ता तक उनको नसीब नहीं हो रहा, उनको पता नहीं है कि सुबह का नाश्ता उनको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे जो जन नेता है, जिनको आप जन नेता सबको आपने खारिज कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो एक ही जन नेता है, वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। तो जो ये जन नेता कहते हैं कि हम 80 करोड़ को राशन खिलाते हैं, हम खाना खिलाते हैं, भैया वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कौन सा आवाज उठाएंगे कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा आधार कार्ड नहीं है, मेरा वोटर आईडी नहीं है? तो डर किसी बात की नहीं, डर आप फैला रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग आपके खून में है। और मगर हम आपसे ये कहते हैं, कल आपके मंत्री कह रहे थे, तौफीकुर रहमान, कल आपके मंत्री कह रहे थे कि गला कट जाएगा। ये डराना नहीं है। अभी पिछले 4-5 दिन पहले ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी कह रही थी दंगे हो जाएंगे बंगाल में। ये डर फैलाना नहीं है। आप कह रहे हैं हम डर नहीं फैला रहे, डर फैलाने वाली बीजेपी है। तो गुरु प्रकाश जी आप जवाब दीजिए। हम थोड़ी ना योगी आदित्यनाथ की तरह बात करते हैं मैडम कि वहां 10 बच्चा नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने, बहुत सही सवाल पूछा है नाविका जी, आपने सही कहा है। और इनके देख लेंगे का क्या मतलब होता है, आपने देख ही लिया है। खेला होबे के नाम पे जो हिंसा का तांडव हमने पश्चिम बंगाल की सड़कों पे देखा, उसकी यादें आज भी ताजा हैं। आज भी उसकी यादें ताजा हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए थे आपने, हमारी महिलाओं का रेप किया था आपने। और आप कहते हैं, देखिए आपकी सरकार ने एक क्रिमिनल को संरक्षण देने का नेटवर्क बनाया है। यू पेट्रनाइज क्रिमिनल्स, यू पेट्रनाइज। शाहजहां कौन था? शाहजहां कौन था? किस पार्टी का था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। शाहजहां हमारी पार्टी का था क्या? आपकी पार्टी का था, आपके पार्टी का नेता था, और संदेश कॉलोनी में दलित आदिवासी महिलाओं की रेप में था वो। किस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों को संरक्षण देते हैं आप, और यहां पे भाषण दे रहे हैं आप। आज ममता दीदी का एक बयान वायरल है नाविका जी, आपने देखा है कि नहीं देखा है? छठ की मौकरी कर रही हैं, छठी 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 कह रही हैं आप। ऐसे लोगों को आप क्या समझते हैं आप? ऐसे लोग ना तो अपने बंगाल के मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं, ना देश के मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। खैर, मैं इतना फैक्ट जरूर स्क्रीन पर डाल दूं कि अमित मालविया जो बीजेपी के आईटी सेल के हेड है, उन्होंने ये भी लिखा कि जो सुसाइड हुआ है उसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये फैक्ट है जो मैं खबर के तौर पर स्क्रीन पर डाल रही हूं, तौफीकुर रहमान। लेकिन आज हमने एक पोल किया, और पोल में हमने ये पूछा, महागठबंधन का घोषणा पत्र सिर्फ खोखले वादे हैं या फिर बिहार के 5 साल का रोड मैप है? सैंपल साइज 30,000 लोग, सिर्फ वोट पाने के लिए लुभावने वादे 70% लोग मानते हैं ये सिर्फ लुभाने के लिए वादे किए गए हैं। तेजस्वी वादा पूरा करेंगे ये यकीन सिर्फ 26% लोगों को है, कह नहीं सकते 4%। 26% लोग कहते हैं कि शायद ये वादे पूरे होंगे, 70% लोग कहते हैं अरे भाई सपने सुहाने दिखाए जा रहे हैं बिहार की जनता को। लेकिन किसके सपने ज्यादा सुहाने, ये तो समय बताएगा। और देश में सब बिहार का चुनाव पर टिकटिकी लगाकर बैठे हुए हैं। बिहार की जनता तय करेगी कि किसको वो समझती है नायक, किसको जननायक और किसको खलनायक। टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको एक एक पल की और तमाम कंट्रोवर्सी और खबरों की पूरी ब्यौरा देते रहेंगे। हमारे साथ
जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यही है इलेक्शन न्यूज हेडक्वार्टर्स। आज के लिए बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत धन्यवाद करती